नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। जब हम वीकली की बात करते हैं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने सोने में जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी, लगभग 5.5% की बड़ी तेजी, और हमने सोने को 85,000 के करीब जाते हुए देखा। हमने जैसे कहा भी था पिछले साल कि 85 तक का टारगेट हम 2025 का रखेंगे, लेकिन पहले ही एक महीने के अंदर हमने ये जंप आते हुए देखा। चांदी में भी लगभग हम 4.5% की तेजी के साथ 96,000 के करीब पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल में भी हमने 2900 का लेवल गोल्ड में छूते हुए देखा, जबकि चांदी इंटरनेशनल में $32.5 का लेवल छू चुके थे। मुख्य कारण की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, जिस ढंग से हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए थे उसके बाद से ही अनसर्टेनिटी का माहौल मार्केट में बन चुका है, जिसके चलते सोने में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनी है, क्योंकि अब टैरिफ वॉर के चलते चिंताएं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है तो सोने में बाइंग बढ़ती है। नो डाउट टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी जाता है, बट जब तक प्राइस 82,500 के ऊपर गोल्ड टिका हुआ है, लग रहा है कि 86,500 तक का लेवल गोल्ड जा सकता है। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी 96 का लेवल फिर से रीगेन कर लिया गया है। अभी भी चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा नहीं बढ़ी है, जिस जो हमें समझ में आता है गोल्ड सिल्वर रेशियो की तरफ से। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 90 के नीचे जरूर है, बट अभी भी प्रेशर नहीं बन पा रहा है। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो में और गिरावट बढ़ती है तो हम कभी भी चांदी में एक बड़ा जंप देखेंगे, जिस ढंग से हमने देखा कि चाइना जिस ढंग से रिटेल करना है, पहले 60% की टैरिफ थी और अब घट रही है, जिसके चलते बेस मेटल को भी सपोर्ट मिला है। तो अगले हफ्ते की अगर बात करें तो आपको दो से तीन चीज का ध्यान रखना है। पहला है इंडियन रुपी में, रुपए में जिस ढंग से हम देख रहे हैं गिरावट बढ़ रही है, 87 का लेवल क्रॉस कर चुका है। आने वाले हफ्ते में हमें लगता है ये 8750 तक चले जाएगा, और जब भी रुपए में गिरावट आती है तो सोने को बेनिफिट मिलता है। वहीं इक्विटी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जब भी इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो लोगों का रुझान सोने की तरफ, चांदी की तरफ ज्यादा बढ़ता है। सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू जारी है। डी मॉनेट जिस ढंग से हम देखें डी डॉलराइजेशन का इम्पैक्ट बना हुआ है। साथ में स्पॉट और फ्यूचर के अंदर अब 40 से $45 का फर्क आ चुका है, जो दर्शाता है कॉमिक्स में इन्वेंट्री बिल्टअप हो रही है। ये भी कारण रहा है जिसकी वजह से गोल्ड में हम 2900 का लेवल छू पाए। तो टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है। अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट आपको 82,500 से 82,600 के करीब मिलेगा। 83 के करीब मिले लेके चलिए। हायर साइड पे हमें लगता है कि 85,500 से 86,000 का लेवल एमसीएक्स गोल्ड दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी एक टेक्निकल पुल बैक है जो 93,500 तक का लेवल दिखा सकता है। 93,500 के करीब लेके चलेंगे, जो 98,000 तक का लेवल दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी का है, डे ट्रेड में हो सकता है वॉल्टिलिटी रहे।